प्लीज़ किसी को भेजिए। शैलेश जी हॉलीडे, प्लीज़ बैट्समैन का नाम बता दीजिए। शैलेश जी खुद फील्ड में है, मुझे इशारा कर रहे हैं। स्ट्राइक पर कौन है, एक बार उनका भी नाम बता दें प्लीज़। सनी है क्या? ओके थैंक यू। सनी स्ट्राइक पे हैं, शैलेश नॉन स्ट्राइक पे हैं। और बॉलिंग देखते हैं किसको दी जाती है। भागवत आई थिंक सो आएंगे। सो स्कोरर प्लीज नोट डाउन। सनी, सनी ऑन स्ट्राइक, स्कोरर डेविड। सनी ऑन स्ट्राइक, शैलेश नॉन स्ट्राइक एंड भागवत करेंगे गेंदबाजी। वीआईपी डाइस पर हमारे कुछ बड़े खास मेहमान, मैं अशोक जी के पास ही आ रहा था कि थोड़ा और बातें करते हैं अशोक जी से। आइए सर, 2 मिनट लूंगा आपका और उसके बाद फिर आप भोजन के लिए पधारें। हमारे यूट्यूब वाले भाई, ये जो स्पेस है ये बहुत बेहतरीन है, जहां पर एक तरफ हमारी चमचमाती ट्रॉफी नजर, और मिडल में आ जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्योंकि एंगल कौन सा बेहतरीन है ये हमारे वीडियोग्राफर, कैमरामैन, फोटोग्राफर ही बता सकते हैं। नया मैच शुरू हुआ है। अशोक जी कोचर अपने अंदाज में जीतू दा की याद दिला दे रहे हैं मुझे। डीजे वाले भाई कोई जीतू दा का सॉन्ग बजाओ यार इनके लिए, प्ले करो बिंदास। अशोक जी, दोस्तों जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं AKC अम्ब्रेला की तरफ से। अशोक जी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप जानकारियां AKC के बारे में, क्योंकि मैं तो नया हूं, आई एम श्योर बाकी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, मार्केट वाले लोग हैं, सब AKC को बखूबी जानते हैं। लेकिन फॉर अ लेमैन, फॉर अ न्यू पर्सन जो कभी AKC के बारे में जिसको आइडिया ना हो, AKC अम्ब्रेला कहाँ पर है, कब शुरुआत हुई और कहाँ कहाँ पर AKC अम्ब्रेला के ब्रांचेस हैं, या कैसे AKC अम्ब्रेला से कनेक्ट करें, उसके बारे में एक हल्की सी जानकारी मैं चाहूंगा कि स्वयं अशोक जी कोचर माइक्रोफोन पर प्रस्तुत करें। केसी अमरेला मेरे फादर की तरह स्टार्ट की हुई है। ये मालूम नहीं कब उन्होंने स्टार्ट की, पर एक ऐसी नाम मेरे जन्म पर पड़ा। और आज मैं 66 का हूँ, तो 66 से तो पक्के हो गए, तो उससे बेसी ज़रूर है। अपनी ब्रांच है कलकत्ता में, बम्बे में और दिल्ली में। मेरा एक ब्रदर है, वो कलकत्ता में बैठता है, और 2 लड़के हैं, एक कलकत्ता एक बम्बे रहता है। यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। और ये जो मैच हो रहा है यूपीएल का, इसके अंदर अपने जुड़ रहे से कि आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बनने वाला है। तो यहाँ जितने बने हैं, अब जैसे चाइना में था ये हैंडल वाले बनाते हैं, कोई ट्यूब बनाता है, कोई ये बनाता है, कोई हमने कपड़ा बनाता है, सब मिल के एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये 5 साल बाद जो चाइना से सब उठ के यहीं आ जाएंगे, और यहाँ से सारा एक्सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज होगा। तो ये जो जुड़ रहे हैं आज, बाद में ये व्यापार में जुड़ेंगे। ये दोस्त है, ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरे भविष्य हैं। ये सब के लड़के, यूथ लड़के काम कर रहे हैं, और आगे बढ़ के यो बम्बे मार्केट का महामूंचा करेंगे। थैंक यू। AKC जी आप बात कर रहे हैं, और मैदान पर सनी के बल्ले से वो AKC अम्ब्रेला के सम्मान में चौका भी हमें देखने को मिलता हुआ। सनी के बल्ले से वो चौका। और अगर मैं बात करूं AKC की स्पेशलिटी क्या है, क्या खास चीजें हैं जो AKC अम्ब्रेला के पास है जो बाकी लोगों के पास कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है? ऐसा नहीं है, सबके पास में है, सब कुछ है, पर सबका अलग अलग है, अंदाज है, अलग अलग सेल है, अलग अलग ब्रांड है। सब अपने अपने मार्केट में हीरो है। दोस्तों कहते ना कि बड़ा इंसान वही है जो सभी को साथ लेकर चलना जाने। ऐसे हमारे अशोक जी कोचर हमारे साथ में जुड़े हैं, जो लोग यूट्यूब पर जुड़े हैं। मैं आपको बताऊं इस दरमियान एक और AKC अम्ब्रेला के सम्मान में चौका जाता हुआ। हमारे 2 मेन स्पॉन्सर हैं, एक है AKC अम्ब्रेला और दूसरे हैं हॉलीडे अम्ब्रेला। और इस समय जो आप शख्सियत को देख रहे हैं, जिनके नाम पर ही AKC का नाम पड़ा, अशोक जी कोचर के नाम पर AKC अम्ब्रेला का नाम पड़ा। 66 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, सो उससे पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है AKC अम्ब्रेला की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अशोक जी। और आपको देखने के बाद मेरे अंदर और एनर्जी आ जाती है, एक नई ऊर्जा का प्रचार हो जाता है मेरे अंदर। थैंक यू सो मच सर आपकी प्रेजेंस के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे आज के दिन को। एक्चुअली धन्यवाद उनको, जो ने यूपीएल की कमेटी को, तो इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया, सब मिल करके यहाँ पर आए, और सबके सब फर्म से कोई ना कोई यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई गेम खेल रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है। हर आदमी जिसमें जुड़ा हुआ है, और आगे भविष्य में जुड़े रहेंगे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अशोक जी कोचर।
दोस्तों ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, सभी का बहुत दिल से धन्यवाद है। भोजन का समय चल रहा है, जिस किसी ने भी अब तक भोजन ना किया हो वो भोजन कर ले। पहला ओवर भी समाप्त हो गया। अंकेश है गेंदबाज सेकेंड ओवर में। पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर में 2 चौके जो मेरी निगाह में नजर आए, आई थिंक और भी शायद लगे होंगे तो शायद मैंने मिस किए हैं। शैलेश और सनी ये दोनों बैट्समैन आए हैं बल्लेबाजी करने। रनों पर अगर नजरें डालें तो पहले ओवर की समाप्ति के समय स्कोर 12 पर था। 2 चौका सनी ने लगाया था और ये दूसरा ओवर जिसमें अंकेश हैं बॉलिंग करते हुए। शैलेश ने एक अच्छे बल्लेबाज का उदाहरण प्रस्तुत किया और पहली गेंद पर सनी को मौका दे दिया, क्योंकि पिछले ओवर में 2 जो चौके लगे सनी के बल्ले से कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास उनमें जागा होगा और उस टेम्परामेंट को, उस विश्वास को और आगे लेकर जाना है। ये लेग स्टंप के बाहर गेंद, क्या कोई इशारा एम्पायर देना चाह रहे हैं? जी हाँ, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर ने दिया। 1 रन और एक्स्ट्रा के जरिए खाते में जुड़ा। स्कोर 14 पर पहुंचेगा। भोजन परोसा जा रहा है। जिस किसी ने भी अब तक अपना भोजन ना किया हो, आपसे निवेदन है कि भोजन का लाभ लें। सी व्यू टेरिस लाउंज पर भोजन की व्यवस्था है। छतरी बाजार के हर एक व्यापारी के लिए, व्यापारी परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था आज रखी गई है। आप आइए सी व्यू टेरिस लाउंज की तरफ। एंट्री पर आपको भोजन का कूपन दिया जाएगा और उस कूपन के माध्यम से आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन जो परोसा जा रहा है वो अमर कैटरर्स की तरफ से है। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन जिसका आप लाभ ले सकते हैं। ऐसा खाना है कि मतलब जुबान पे रह जाएगा स्वाद और दिल में रह जाएगी याद। अमर कैटरर्स के अमर भाई अगर आए तो एक बार अरमान के पास जरूर भेजिएगा। और जो प्रेजेंटेशन है अमर कैटरर्स का वो तो टॉप क्लास का है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ वाइड के सहारे रन्स आए, 2-3 वाइड गेंदें लगातार की गई, उसके बाद ये वापसी गेंदबाज के द्वारा। सनी और शैलेश एस फैक्टर है इस समय मैदान पर। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स की जो कोशिश है एक मर्तबा फिर से अम्ब्रेला इंडस्ट्री, छतरी मार्केट को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की, वो सफल साबित हो रही है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स में आप लगातार देख सकते हैं भरत भाई, संजय भाई, राकेश जी और जो एक्टिव मेंबर्स हैं जो खेल भी रहे हैं उनमें शैलेश, वीरेन, नीलेश भाई, ये सभी लोग लगातार कार्यरत हैं। कुछ डिस्कशन अंपायर के दरमियान चल रहा है। अंकेश का ये दूसरा ओवर, एक समय सीमा भी है 6 ओवर्स मुकम्मल करने के लिए और ये समय सीमा 25 मिनट की है मिनिमम। एक्सटेंडेड टाइम 5 मिनट रखा गया है बिकॉज सभी रेगुलर प्लेयर नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का वक्त है आपको 6 ओवर कंप्लीट करने के लिए। यहां पर खतरा हो सकता है पैर की तरफ से आता हुआ और कहीं ना कहीं को मिल रहा है। टीम ओनर्स के भी हम बहुत आभारी हैं। हमारे 6 टीमों के 6 टीम ओनर्स। नीलम स्ट्राइकर्स के टीम के ओनर हैं प्रदीप जी लूनिया, विमल जी लूनिया। एवॉन गेम चेंजर्स के ओनर हैं संजय जी पारेख। कितावत किंग्स के टीम के ओनर हैं मदन जी कितावत और शीतल जी कितावत। जायको फाइटर्स के टीम ओनर हैं प्रियांश जी। एकेसी जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं और टीम भी खेल रही है उनकी, इस टीम के ओनर हैं आयुष कोचर जी। और हॉलीडे अम्ब्रेला टीम के जो ओनर हैं वो हैं राहुल चौधरी। अपील तो है, वहां पर सेलिब्रेशन भी चल रहा है और तुरंत उस अपील को मान लिया गया मेन एम्पायर के द्वारा। सो विकेटों के पीछे अच्छा कार्य, शैलेश हुए वहां पर आउट। अब जाकर पहली सफलता मिलती हुई टीम एवॉन गेम चेंजर्स को।
न्यू बैट्समैन का नाम बताइए प्लीज। टीम हॉलिडे। श्रेय। ओके, और कीपर का भी नाम बता दीजिए मन भाई। कैप्टन ही है क्या? प्रणय विकेट के पीछे थे पहले। ओके, अंपायर का इशारा पावर प्ले का आ रहा है। तीसरा ओवर। सो 2 ओवर समाप्त हो गए और 2 ओवर के बाद जो स्कोर है वो है 20 रन्स विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। 20 रन। तीसरा ओवर पावर प्ले का ओवर। दो ओवर में 20 रन बने। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 8 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 है इस समय बल्लेबाजी करते हुए हॉलिडे टीम का स्कोर। हमारे प्रायोजकों में हमारे जो कैप के स्पॉन्सर हैं वो हैं वेस्टर्न स्प्रिंग्स, प्रतीक शाह। टॉस का बॉस स्पॉन्सर हैं शंखेश्वर प्लास्टिक्स, ललित जी जैन। रिफ्रेशमेंट पार्टनर है हेलो एक्जिम, गिरधर जी डागा। समय का ध्यान दें प्लीज एवॉन गेम चेंजर्स। वी आर behind the schedule. Please ensure that you are completing your 6 overs in provided 30 minutes. जिस किसी ने भी अब तक अपना भोजन ना किया हो, आपसे निवेदन है कि अपना भोजन कर लें। भोजन परोसा जा रहा है। इसके बाद का जो मुकाबला है वो एकेसी अम्ब्रेला और कितावत किंग्स के दरमियान है। सो जैसे ये पहली पारी समाप्त होगी हम अगले मैच का टॉस करेंगे। एकेसी एंड कितावत किंग्स। पावर प्ले ओवर में सिंगल डबल ही अब तक देखने को मिला। और अच्छी बात यह है कि हमारे परिवार के भी कई सदस्य, महिलाएं भी हमारे साथ में जुड़ी हैं, गर्ल्स भी यहां पर आई हुई हैं। मैच एक तरफ चल रहा है और साथ ही साथ परिवारों का जो मिलन है वो भी काफी खुशगवार चीज इस आयोजन में देखने को मिलती हुई। पावर प्ले ओवर। अब तक सिर्फ 5 रन ही इस ओवर में खर्च किया है प्रणय ने। 2 बॉल्स टू गो। ओहो, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, स्टंप्स के बहुत करीब से गुजरती हुई। शायद 1 आध इंच 2 इंच ही गेंद और स्टंप के दरमियान फासला रह गया था। लाजवाब गेंद ये प्रणय की। डॉट रहती हुई, कोई रन नहीं। स्कोर 25 पर ही इस समय। और ये शॉट अच्छा है, खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेला गया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, बाउंड्री लाइन पर। अच्छी कोशिश है लेकिन गेंद रुकेगी नहीं। पावर प्ले का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने। लगातार कोशिश हो रही थी और अब जाकर ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेय के बल्ले से आता हुआ ये एकेसी अम्ब्रेला के सम्मान में चौका। ओवर समाप्त हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान।
जी बॉलर का नाम बताइए कौन है? प्रतीक, थैंक यू। 3 overs 29। व्हाइट बॉल के साथ ये ओवर की शुरुआत होती हुई। Umbrella Premier League Season 10 title sponsored by Holiday Umbrella and AKC Umbrella. Lucky draw sponsored by Bharat Umbrella. Bag sponsored by Avon. Refreshment sponsored by Hello Exim. Cap sponsored by Western Springs. YouTube sponsored by VNCJ. Toss ka boss sponsored by Shankeshwar Plastics. And wristband sponsored by भरत जी गांधी। ये हमारे स्पॉन्सर्स के नाम। इस ओवर में दो ही चीजें देखने को मिली हैं, या तो डॉट गेंदे या फिर वाइड गेंदे। टोटल जो स्कोर है वो 32 रनों पर है, 32 रन्स। एक्स्ट्राज इस इनिंग में अगर आप देखें तो तकरीबन 7 वाइड गेंदे आ चुकी हैं, 3 3 6 7 वाइड गेंदे। और यहां पर बल्ले से आता हुआ स्कोर लाजवाब, और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ एक और AKC अम्ब्रेला अशोक जी के सम्मान में चौका। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं और पहले ही ओवर से उनके बल्ले से रन्स बन रहे। इस बार फिर से बेहतरीन शॉट। यश वहां पर मौजूद हैं और यश ने कोई गलती नहीं की। एक आसान सा कैच यश के हाथों में जाता हुआ, और सनी जो काफी खतरनाक साबित हो रहे थे उनका विकेट यहां पर मिल चुका है। लाजवाब कैच यश के द्वारा, और यह विकेट नंबर 2। का नाम शैलेश भाई विपिन भाई है क्या, नए बैट्समैन? ये अच्छी गेंद बीट करते हुए बल्लेबाज को। जी शैलेश भाई, यहां से आ जाएगी आवाज, बोलिए। संदीप भाई है न्यू बैट्समैन। और अब नए बल्लेबाज राहुल चौधरी, टीम के ओनर। 2 लगातार विकेटें प्रतीक ने बैक टू बैक ले ली हैं, और अब ऑन ए हैट्रिक पर हैं गेंदबाज प्रतीक। क्या क्या ये हैट्रिक, क्या ये हैट्रिक? जी हाँ दोस्तों, यहां पर हैट्रिक मुकम्मल करते हुए यूपीएल अम्ब्रेला प्रीमियर लीग सीजन 10 में पहला गेंदबाज जिसने हैट्रिक विकेट चटका दिए हैं, और वो हैं टीम एवॉन गेम चेंजर्स के प्रतीक।
विकेटें लगातार यहां पर प्रतीक ने चटकाई, हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने प्रतीक। और अब नए बल्लेबाज भी आ चुके हैं मैदान पर। नए बल्लेबाज कौन है, एक बार नाम बता दें प्लीज। यश चौधरी जी, प्लीज आप नाम पूछेंगे नए बल्लेबाज का वहीं से, जो नॉन स्ट्राइक पे है। ओके, नीलेश है बैट्समैन, राइट सर? यश, यश भाई नीलेश है। ओके, सो प्रतीक जिन्होंने अभी अभी हैट्रिक चटकाया है, उनके लिए 5,001 रुपए के इनाम की घोषणा की है श्रीमान संजय जी पारेख ने। मैं कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा संजय जी से पहले 5,000 कैश ले लें, ताकि इस मैच के तुरंत बाद हम 5,000 रुपए प्लेयर को दे पाए। थर्टी सिक्स, 4 ओवर के बाद 36 था। okay. सो 5,001 रुपए का इनाम हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज प्रतीक के लिए टीम ओनर संजय जी के द्वारा। वेरी वेल डन प्रतीक। और जब भी कोई खिलाड़ी अच्छा कार्य करता है तो उसकी सराहना की जाती है, और यहाँ पर टीम ओनर संजय जी ने ये घोषणा की कि इस बेहतरीन कार्य के लिए इनामी राशि जो है वो 5,000 रुपए प्रतीक के लिए। 3 विकेट्स लगातार चटकाए प्रतीक ने। मनन गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। मन राठौड़ है गेंदबाजी करते हुए। 36 था स्कोर 4 ओवर के बाद। ये 5वां ओवर यहां पर फेंका जा रहा है। पिछले मैच में बेहतरीन अंदाज से 54 रनों के टारगेट को अचीव किया है एवॉन गेम चेंजर्स ने, और इस मैच में भी अब तक खुश होंगे कि रनों को कंट्रोल में रखा गया। पहले ओवर में 12 रन जरूर आ गए थे, लेकिन उसके बाद 8 रन, 9 रन, 7 रन, इस तरह से ही गेंदबाजों ने रन्स दिए हैं, जो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, 6 ओवर के फॉर्मेट में ठीक ठाक माना जाता है। ये शॉट अच्छा है, गैप में भी है। क्या यश गेंद के पास से पहुंच पाएंगे? जी हां, अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के करीब, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बैटर्स को। और ये देखिए, ये है एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान। यश कुछ बता रहे हैं कि शायद चौका है। यश भाई, आप वही बता रहे हो? टच हो गया था क्या बाउंड्री लाइन पे? जी हाँ, यश ने बताया कि वो चौका हो चुका है। बाउंड्री लाइन पर उनका पैर या गेंद टच हो गई थी जब वो फील्ड कर रहे थे, तो इट्स अ बाउंड्री। देखिए दोस्तों, ये दो रन और मिलेंगे यहां पर। 36, 2 38, 2 42, 36, 2 38, 4 42 और 2 44 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर है। ये 5वां ओवर बेहतर ओवर साबित होता हुआ ये टीम हॉलिडे के लिए। एक रन एक्स्ट्रा वाइड के रूप में। मनीष जी ने सुबह में ही मुझे इशारा किया था कि अरमान, आज दिन भर में 4 सत्र होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात, और 4 सत्र के लिए 4 अलग अलग गेटअप रहेगा मेरा। मनीष जी चौधरी, हमारे टाइटल स्पॉन्सर हॉलिडे की तरफ से, सो दूसरे गेटअप में आ चुके हैं हमारे दरमियान। मनीष भाई वेलकम। और ये तो 22 तारीख की याद दिला रहा है, ये जो गेटअप है आपका, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी सभी लोगों को इंतजार है। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में 22 जनवरी का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। रनों पर अगर नजरें डालें तो 46 पर है इस समय स्कोर। दस रन आए हैं इस ओवर। 1 शॉट था, अंपायर 1 शॉट था कि एक बार कंफर्म कर दें? हाँ, 1 शॉट के बावजूद भी 46 है, बराबर। हाँ, एक डबल, फिर चौका, फिर डबल, एक वाइड, फिर उसके बाद ये सिंगल। सो 10 आए हैं अब तक इस ओवर में टोटल स्कोर जो है वो 46 पर है।
अंपायर विल टेक अ कॉल सर, जो भी है। अगर अंपायर चाह रहे हैं कि खिलाड़ी अनफिट है और रिटायर हर्ट होकर आउट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। रिटायर्ड आउट हो गए सर, आप हर्ट नहीं होगे। अंपायर का फैसला रहेगा, जो भी है। अंपायर फील्ड पे है और उसको डिसाइड करेंगे कि कैसा है सिचुएशन, उस हिसाब से अंपायर विल टेक द फाइनल कॉल। जादव सर, अंपायर जादव सर अगर आसपास में हो तो प्लीज स्कोरिंग एरिया के पास आए। अजीत सर, गोविंद सर, जादव सर जा रहे हैं, एक बार कंसल्ट कर लें, उसके बाद फिर डिसीजन ले लें। अगर प्लेयर रियली नॉट वेल है, अनवेल है एंड ही वांट्स टू गेट आउट, कर सकते हैं सर। अगर प्लेयर को नहीं खेलना है और वो आउट होना चाहते हैं रिटायर्ड आउट होके, तो वी कांट फोर्स हिम टू प्ले। जादव सर इज द राइट पर्सन, एम्पायर जो भी फैसला लेंगे आपस में डिस्कस करके फैसला ले लें प्लीज। यस, एम्पायर देखेंगे क्या फैसला होता है सर। नियम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे हैं, डेलिबरेटली है या इंटेंशनली है, कैसा है वो एम्पायर का फैसला रहेगा। एम्पायर जो भी फैसला देंगे हम उसे मानेंगे। आखिरी गेंद पर 1 रन काउंट किया गया है। सो 5 ओवर के बाद स्कोर जो था वो 47 है सर। स्कोर बोर्ड पे 47 अपडेट कर दें प्लीज। लो वॉल्यूम में। सो आई थिंक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक बैट्समैन इज रेडी टू प्ले। आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए जो गेंदबाज आ रहे हैं उनका नाम बता दें। यश भाई प्लीज बॉलर का नाम पूछ कर आइएगा। भागवत, ओके, थैंक यू। बाय के रूप में ये सिंगल। 47 था स्कोर 5 ओवर के बाद। ओवर के बाद ही अपडेट कीजिए सर, बॉल बाय बॉल कितना अपडेट करें। जब मैच क्लोज हो तब बॉल बाय बॉल कीजिएगा। दिन बहुत लंबा है अभी, अभी तो शुरुआत है, अभी तकरीबन 7-8 मैचेस और बाकी हैं। सो 5 ओवर के बाद 47 था, इस सिंगल से 48 अब हुआ है स्कोर।
और फाइनली ये विकेट गिरता हुआ 49 के स्कोर पर ये विकेट नंबर 5। आई थिंक प्रीतम है क्या, एक बार कोई नाम कंफर्म कर दे शैलेश भाई। प्रीतम है या फिर उत्तम है? प्रीतम, प्रीतम, ओके थैंक यू। नए बैट्समैन प्रीतम। 49 के स्कोर पर यह विकेट गिरा। आखिरी ओवर की 3 गेंदें शेष हैं। देखते हैं आखिरी 3 गेंदों में रन्स कहां तक पहुंचते हैं। अगले मैच के टॉस के लिए गुजारिश है दोनों कैप्टन से कि वो रेडी रहें फॉर द नेक्स्ट मैच टॉस। एंड अगला जो मैच खेला जाना है वो होगा टीम कितावत किंग्स और एकेसी अम्ब्रेला के दरमियान। कितावत एंड एकेसी कैप्टन्स, प्लीज बी रेडी फॉर द टॉस। एक और अच्छी गेंद यहां पर, 2 डॉट बॉल लगातार 50 का आंकड़ा छुआ है बल्लेबाजी करते हुए टीम ने अब तक। इजी इजी इजी, आराम से। 51 विद दैट लेग बाय। शायद आखिरी 1 या 2 ही गेंद अब शेष रह गई है। 51 इस समय स्कोर नजर आ रहा है। लास्ट बॉल टू गो ऑफ दिस इनिंग। लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग, देखते हैं कितने रन्स आते हैं इस आखिरी गेंद पर। आखिरी गेंद पर यह रनआउट के जरिए विकेट आया। कुल मिलाकर जब ओवर नंबर 6 समाप्त हुए, टोटल स्कोर जो है वो 51 पर है, 6 विकेटों के नुकसान पर। टारगेट रखा गया है 52 रन्स का। जो खेला जाना है कितावत किंग्स और एकेसी अम्ब्रेला के दरमियान।
स्कोरर बैट्समैन का नाम लिख लें, मैं आपको अपडेट करता हूं। एक एंड पर जा रहे हैं प्रतीक, प्रतीक ऑन स्ट्राइक हैं और यश मेहता नॉन स्ट्राइक पे हैं। स्कोरर डेविड, आई होप यू हैव नोटेड प्रतीक एंड यश मेहता। चेक। मैं निवेदन करूंगा हमारे टॉस के स्पॉन्सर शंखेश्वर प्लास्टिक ललित जी जैन के परिवार से पधारी हुई निकी, प्लीज आप लोग भी आ जाइए टॉस सेरेमनी में। आई रिपीट, केजल एंड निकी प्लीज ज्वाइन अस इन टॉस सेरेमनी। वेट कर लेते हैं, हमारे परिवार से भी जो गर्ल्स आई हैं, लेडीज आई हैं, उन्हें भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्वाइन कर लें। केजल एंड निकी मैम आइए प्लीज टॉस सेरेमनी में। हमारे टॉस के स्पॉन्सर हैं ललित जी जैन फ्रॉम शंखेश्वर प्लास्टिक्स। दोनों कैप्टन रेडी हो चुके हैं। एक तरफ कितावत किंग्स के कैप्टन शीतल बाई हैं और एकेसी अम्ब्रेला के हेमंत जी हैं। विल मेक सम स्पेस फॉर आवर लेडीज गर्ल्स। मैम प्लीज कम। सो निकी मैम इज हियर एंड विल गो फॉर द टॉस। इस मैच का टॉस निकी जी करेंगे। आपके हाथों में कॉइन ले लीजिए। एक तरफ शीतल बाई हैं, दूसरी तरफ हेमंत जी हैं। कौन देगा कॉल, शीतल बाई या फिर हेमंत जी? आप लोग डिसाइड कर लें। शीतल विल टेक द कॉल। मैम आपको इस पर फ्लिप करते हुए कॉइन उड़ाना है। बोलिए सर। हेड इज द कॉल, टेल्स इट इज। सो टॉस जीता है टीम एकेसी अम्ब्रेला ने। और क्या करना पसंद करेंगे हेमंत भाई? वी विल बोल। दोपहर के समय ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा अलग माहौल रहेगा, अलग सिचुएशन रहेगी रन्स बनाते समय, गेंदबाजी करते समय। नहीं, इतना कोई डिफरेंस नहीं मैटर करेगा, क्योंकि हमने सुबह से देखा है 50, 55, 40, 42 इसी रेंज में रन बन रहे हैं। एक भी मैच में 60 प्लस नहीं बन रहा है। क्या इसके पीछे रीजन लग रहा है आपको? मे बी द सुबह ड्यू था थोड़ा, उसके हिसाब से। और गेंदबाजी करते हुए आप भी चाहेंगे 40-50 में रोक दें अपोनेंट को? यस। ऑल द बेस्ट हेमंत भाई, रुके रहिए हमारे साथ में। शीतल भाई पहले बैटिंग करनी है और इस बार तो मैं चाहता हूं यार धूम धड़ाका हो, थोड़े चौके सिक्सर्स ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि अभी तक मैं जिस उम्मीद में आया था उस उम्मीद से रन्स नहीं बने। खेलेंगे इस बार, हमारे प्लेयर खेलेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट शीतल जी। आपके लिए भी एक बार फोटो के लिए पोस्ट कर दें साथ में सभी लोग। थैंक यू सो मच ललित जी, थैंक यू सो मच निकी मैम, थैंक यू सो मच शीतल भाई एंड थैंक यू सो मच हेमंत जी। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी आती हुई हमारे टॉस के जो स्पॉन्सर हैं ललित जी ने वो घोषणा कर दी है कि अगले वर्ष के लिए भी 2025 के लिए भी टॉस की स्पॉन्सरशिप ललित जी के नाम। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ललित जी जैन हमारे इस वर्ष के भी टॉस के स्पॉन्सर हैं और आने वाला जो 11वां एडिशन रहेगा अम्ब्रेला प्रीमियर लीग का 2025 में, उसके भी टॉस के स्पॉन्सरशिप में अपना नाम दर्ज करा दिया है श्रीमान ललित जी जैन ने। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपका। टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया टीम एकेसी अम्ब्रेला ने। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान। और इतना अच्छा बात है, इतनी अच्छे संकेत है हमारे पास। ऑलरेडी से एक संकेत है, लेकिन एक अच्छे संकेत 2025 के लिए मिल चुका है हमें। अगले साल के हमारे प्रायोजक टॉस का बॉस शंखेश्वर प्लास्टिक्स श्री ललित जी जैन, इन्होंने अपना बहुत ही सकारात्मक साथ अगले वर्ष भी हमें देने का वायदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया और प्रणाम आपको। जय जिनेंद्र ललित जी जैन पूरे परिवार के साथ आज हमारे बीच उपस्थित है, हौसला अफजाई कर रहे हैं।
आइए अब मैच की ओर बढ़ते हैं। 52 रनों का लक्ष्य रखा गया है डेविड, और इन 52 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए ये देखिए, देख घुमा के बेहतरीन शॉट, उतनी ही अच्छी एफर्ट फील्ड पर नजर आई और 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए हैं। नौ रनों पर आता हुआ स्कोर। पहले गेंद पर चौका लगाकर प्रतीक ने एक आत्मविश्वास भरी शुरुआत की थी अपने टीम के लिए। इस खिलाड़ी के क्या ही कहने। चलिए, समझदारी, चौका मिला है, 2 सिंगल्स मिले, फिर एक डबल रन मिला पिछली गेंद पर, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट किया। अपने साथी यश मेहता पर विश्वास दिखाया है प्रतीक ने। प्रतीक ने पहले इनिंग्स में हैट्रिक दर्ज करते हुए इस 10वें संस्करण में एक इतिहास अपने नाम पर कर लिया है, और उसी वजह से उनके टीम के बहुत बढ़िया फील्डिंग। शैलेश भाई चिता की तरह दौड़ते हैं, बिल्कुल तेज, आज भी फिट है एंड ऑलवेज हिट है शैलेश भाई। कुछ रन अपने टीम के लिए बचाते हुए, 2 रन इनफैक्ट बचाए। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के समाप्ति के बाद 12 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर टीम एवॉन गेम चेंजर्स। राहुल दूसरा ओवर लेकर, एक अच्छी सकारात्मक शुरुआत प्रणय और यश मेहता ने की है। 52 रनों का एक विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सकारात्मक रवैया अपनाना दूसरे इनिंग्स में ये बहुत जरूरी था। पटकी हुई गेंद गाइड करना चाहते थे डीप बैकवर्ड पॉइंट रीजन के क्षेत्र में, इस बार विफल हुए। डॉट गेंदों से निश्चित रूप पर हॉलीडे अम्ब्रेला टीम को जरूर एक अच्छा संदेश यहां देना होगा। इस बीच वाइड, हॉलीडे अम्ब्रेला और एवॉन गेम चेंजर्स के बीच ये कड़ा मुकाबला चल रहा है। दोपहर के 2:25 हो चुके हैं, लेकिन क्रिकेट का ये बड़ा त्योहार हमारे छतरी मार्केट के सभी होनहार खिलाड़ियों का आज एक ऐसा दिन जो अक्सर माना जाता है अपनों का दिन। सभी अपने आ जाते हैं एक साथ, हर वर्ग के, हर आयु के लोग एक दूसरे को परिचित होते हैं इसी माध्यम से। क्रिकेट ये खेल है एक दूसरे को जानना, क्रिकेट ये खेल है एक टीम गेम है, और टीम वर्क यानी कि आप अगर एक टीम में रहते हैं तो आपको सभी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। क्रिकेट ये खेल हमें सिखाता है। लॉफ्टेड शॉट, कैच का मौका शैलेश भाई ने कॉल किया था और उस सुरक्षित हाथों में वो कैच लपक लिया। पहला झटका, यश मेहता इज आउट। Or can I ask someone from Avon Game Changers to please be present in the com box for the name confirmation? अगेन स्लाइस करना चाहते थे उसी बैकवर्ड पॉइंट रीजन के क्षेत्र में, लेकिन शैलेश ने क्या अच्छा कैच लिया है। नए बैटर्स का नाम, थैंक यू सो मच प्रणय। अंकेश इज द न्यू मैन इन। अंकेश के लिए पहली गेंद बिल्कुल एक्यूरेटली। कैप्टन राहुल की सराहना करनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने इस गेम में अपने जिम्मेदारियों को समझा है। फिर से एक बार बीट हुए,
पिछले मैचेस से बॉलर्स ने अपना बहुत सही तरीका दिखाया। ओवर की समाप्ति इस बीच 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर एवॉन गेम चेंजर्स। के नुकसान पर और अब तीसरा और निर्णायक ओवर इस मुकाबले का करने आ रहे हैं एक अनुभवी और मैच विनिंग प्लेयर शैलेश। फोर्टीन ऑन द स्कोर कार्ड। शैलेश भाई की ये गेंद, पहली गेंद, कैच का मौका लेकिन थोड़ा सा दूर रहे विपिन से। ये गेंद 1 रन फटाफट से दौड़कर पूरा कर लिया है। ये प्रणय आउट होने के बाद सर यश आउट होने के बाद प्रतीक और अंकेश है बैटिंग के लिए। प्रणय भी बल्लेबाजी के लिए उपस्थित रहेंगे। एक अच्छी स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर है। एवॉन गेम चेंजर्स ने पिछला मुकाबला बहुत ही बेहतर अंदाज से वो अपने लक्ष्य को पार किया था। अब देखना होगा क्या इस मुकाबले में वो रन चेज किस तरह से कर पाते हैं। ये पिछला मुकाबला 5 विकेट से जीता था। क्या इस मुकाबले को भी उसी अंदाज से, उसी स्टाइल से रन चेस करते हैं या नहीं, ये देखना होगा। स्कोर बना हुआ है 15 रन पर 15 for 1। पावर प्ले चल रहा है, पावर को दिखाना बहुत जरूरी है। और इस बार फिर से बिटू स्टेप आउट होना चाहते थे, गेंद के तह तक पहुंच नहीं पाए थे अंकेश राजपुरोहित। देखिए ये तीसरा ओवर चला। आई थिंक प्रणय ने शफल किया है इस बैटिंग ऑर्डर को। लेट्स सी क्या ये गैम्बल उनके लिए कितना फायदेमंद होगा या नहीं। अंकेश इज अ वेरी गुड प्लेयर। बहुत अच्छी गेंद पढ़ लिया है, जो दुखती नस है उसको बेहतर तरीके से जान लिया है शैलेश ने। एक और डॉट गेंद, लगातार 3 गेंदे डॉट करते हुए इस पावर प्ले में बॉलर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। पावर प्ले हमेशा से बैटर्स के नाम पर रहता है, ऐसा कोई फिक्स रूल या सिग्मा रूल है नहीं। बॉलर भी अपनी काबिलियत को दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वही कट कॉपी पेस्ट, रिपीट रिपीट रिपीट, तीनों के तीनों एक्यूरेट गेंदे, कोई चांस नहीं। एक और बिंदी गेंद। देख कितना सुनहरा मौसम है। इसका हल्की धूप में क्रिकेट खेलना एक चैलेंज सिचुएशन है ठंडी वाले दिनों में, लेकिन हमारे सभी होनहार खिलाड़ियों ने अपने फिटनेस को और अपने क्रिकेट को बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया है इस 10वें संस्करण में। अम्ब्रेला प्रीमियर लीग किसमें है दम। चलिए हल्का सा बैट फेज ओपन किया, बैकआउट पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मिलेगा अंकेश को। पहली गेंद पर सिंगल मिला था और आखिरी गेंद पर सिंगल। ये सस्ते में ओवर को कंप्लीट किया शैलेश भाई ने। सिर्फ 2 रन खर्च किए। 16 रन 3 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर टीम एवॉन गेम चेंजर्स 3 ओवर में 36 की
ने बहुत ही अच्छा काम किया है. So that is another thing that we were discussing about, and this is the happening game. The way they have changed the fortunes last 8 or 9 deliveries, they have just conceded 3 runs, and they are bang on at this right moment. Team Holiday Umbrella. Oh, that's nicely played away. Very sweetly timed, but equally well fielded by the fielder there, making sure he doesn't fumble anymore. By the time 2 more runs are completed by Pratik and Ankesh, score now moves on to 19 with those 2 runs. They still need 33 of 15 balls. कपिल सिंघवी इनकी ये ओवर में अब तक रन आए हैं 3. नपी तुली सस्ती ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कपिल सिंघवी. तगड़ा मुकाबला प्रतीक वर्सेस कपिल के बीच. बड़ा शॉट, कैच का मौका, लेकिन बहुत ज्यादा दूर थे. राहुल जो खुद कप्तान है लॉन्ग ऑन पर मौजूद है. अच्छा रिटर्न थ्रो आया है. 2 रन पूरे की अंकेश और प्रतीक ने. 2 रन भागते रहना, दौड़ते रहना बहुत जरूरी. समय बदल रहा है, समय बदल चुका है. क्रिकेट की सोच, बैटर्स आजकल आक्रामक रवैया अपनाते हैं, लेकिन बॉलर्स भी कह रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है. एक और पटकी हुई गेंद, फिर से स्लाइस करना चाहते थे उस डीप पॉइंट रीजन पर. बीट हुए पहली बार प्रतीक. 14 रनों पर बैटिंग कर रहे पिछले 10 गेंदों में, और वो चाह रहे हैं कि यहां से इस ओवर में एक हाथ बाउंड्री मिल जाए. बहुत अच्छी समझदारी दिखाई. आखिरी गेंद थी, पढ़ लिया था, देख लिया था. हल्के हाथों से खेलते हुए 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश. बिल्कुल सही. ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद 22 पर 1. टीम एवॉन गेम चेंजर्स. आने वाले 2 ओवर में रनों की जरूरत है 30, यानी कि हर ओवर में 15 रन प्रति औसत. भाई वितेश, बॉलर्स नेम राहुल भाई, नीलेश. ओके, थैंक यू सो मच राहुल भाई. सो 12 गेंदों में 30 की आवश्यकता है. इट इज एन इवनली पॉइज्ड गेम बिकॉज वी स्टिल हैव many good batters to follow, and Pratik is going to try his heart out for this game to chase down a target of 52. पहले बॉल पर 1 रन लेकर संतुष्टि दिखाई. माइंड गेम्स इस समय दोनों टीम्स के बीच जो एक ही जंग होगी, नॉट ओनली विद द बैट एंड बॉल बट विद बाय देयर माइंडसेट. अगर आपने सही दिमाग लगाया, सही रवैया अपनाया तो जीत सकते हैं एज अ बैटिंग यूनिट. स्लोवर डिलीवरी, लेकिन हल्की हाथों से उसे फ्लिक किया है, ना कि बड़ा शॉट खींचा. अंकेश स्ट्राइक लौटा रहे हैं प्रतीक को, और प्रतीक को डगआउट से क्लियर इंस्ट्रक्शन आए जा रहे हैं कि रिस्क लीजिए, बड़ा शॉट खेले, छोटे दायरे की तरफ चौके मारे, मैच में नजदीक आए. इस ओवर में 15 रन चाहिए. पहली 2 गेंदों पर 2 रन आए हैं. बिल्कुल सही, लेकिन सीधे हाथों में कैच, एंड प्रतीक इज गॉन. बड़ी विकेट नीलेश और टीम हॉलिडे अम्ब्रेला को. अप की है राहुल भाई ने, कप्तान साहब ने, उसके तेज, और इट वाज अ वेरी वेल जज कैच. हमने रिप्ले में भी देखा कि क्या बेहतर कैच लिया, और इनफॉर्म बैटर प्रतीक को चलता किया.
से कलाइयों का इस्तेमाल कोई ज्यादा चांस नहीं दे रहे हैं नीलेश। बैटिंग के लिए सुमित, बैटिंग के लिए कौन? सनी बैटिंग के लिए कौन आया? सनी बैटिंग के लिए। चलिए आगे आकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, सीधे विपिन भाई के पास। इनफैक्ट आई थिंक द फील्डर के पास रन आउट की अपील जोरदार की गई है, लेकिन आई थिंक दैट वाज अ वन शॉट। ओके, सो एक ही रन कंसीडर किया जाएगा। नमन, थैंक यू। चलिए आते ही 2 रन दौड़ने पड़े नमन को, लेकिन एक ही रन कंसीडर किया जाएगा क्योंकि 1 रन शॉर्ट है। सो सिंगल से अब यहाँ रन चेज पूरा करने में थोड़ी सी मुश्किलें होंगी। यहाँ टीम एवॉन गेम चेंजर्स को बड़े शॉट खींचने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो मैच में दूरी बनी रहेगी। 26 पर 2, 26 पर 2। हमारे कमेटी मेंबर्स लगातार हर एक शख्स से पूछ रहे हैं कि आपने खाना खाया या नहीं। ये मेहमान नवाजी है, ये सिर्फ कमेटी मेंबर से ही हमें सीखने मिली है। आज के दिन ये सीखने वाली बात। 27 रन करेक्शन, सबको पूछ रहे हैं व्यक्तिगत नीचे जाकर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा सभी से, जिन किसी ने दोपहर के भोजन का लाभ नहीं लिया है, आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि सी व्यू लाउंज में जाकर अपना स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करें। स्वादिष्ट भोजन की पूरी जिम्मेदारी अमर केटरर्स को है, दी गई है, और उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया है। एंड हमारे कमेटी मेंबर्स ने कहा है जब तक वो आखिरी शख्स खाना खा नहीं लेता, हम खाना नहीं खाएंगे। देखिए खुश है। स्कोर हो चला है 27 रन। अब 6 बॉल में 25 चाहिए। 27 रन हुए हैं, 6 बॉल में 25 चाहिए। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी नीलेश ने, और अब कोशिश जारी रहेगी एवॉन गेम चेंजर्स की। नेक्स्ट मुकाबला है दोनों टीमों के बीच, कितावत किंग्स और एकेसी अम्ब्रेला। रिक्वेस्टिंग बोथ द टीम्स टू प्लीज बी रेडी इमीडिएटली आफ्टर completing this game. We are going to start match number 6. That's a very good start again. Bang on target. बहुत अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके हैं कपिल जी सिंघवी। Score remains at 27 brother. 25 to go right, और 25 की जरूरत है 5 बॉल में। टेंस मैच लग रही थी ये तीसरे ओवर तक, लेकिन जो तीसरे ओवर में शैलेश भाई ने सिर्फ 2 रन खर्च किए, फिर चौथे ओवर में आए कपिल सिंघवी, उन्होंने सस्ते में ओवर को पटा दिया। और अब आखिरी ओवर चल रही है जहां कोई टेंशन नहीं है, लेग बाइस के रूप में ये रन जोड़ा जाएगा। बड़ा शॉट, एकेसी सिक्सर लगना चाहिए, हॉलीडेज अम्ब्रेला का चौका लगना चाहिए रनचेज में, तब जाकर आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। Low full toss delivery intentionally bowled by Kapil Singhvi straight towards that cover fielder Sunny। और चलिए कपिल भाई एकदम कूल है भाई, ककड़ी की तरह कूल एज ए कुकुम्बर। शांत रहते, टेंशन लेते नहीं है ना टेंशन देते हैं। एंड राहुल भाई के चेहरे पर फाइनली थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मुस्कान आ रही है। यार हम लोग आ गए भाई, नजदीक क्यों ना हो मैच में, थोड़े थोड़े आ गए हैं। ईडर वाले जयंती लाल जी, आपसे अनुरोध है कि आप जहां कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया हमारे इस वीआईपी लाउंज की तरफ आए। ईडर वाले जयंती लाल जी पधारो सा, आइए जी, स्वागत है आपका अम्ब्रेला प्रीमियर लीग के इस 10वें संस्करण में। जयंती लाल जी आवेरी है। जय जिनेंद्र जयंती लाल जी। अच्छा लगता है जब सारे हमारे वरिष्ठ गण, जो वडील लोग हैं, आकर उपस्थिति दर्शाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब हम सब जो कमेटी मेंबर हैं इनकी हौसला अफजाई होती है। जयंती लाल जी आपका दिल से स्वागत है। चलिए अब स्कोर 19 रन चाहिए 1 बॉल में भाई। एंड दैट्स इट, अ बिग विन फॉर टीम हॉलीडे अम्ब्रेला ने इस मुकाबले को
जीत लिया है 18 रनों से। Congratulations, congratulations Holiday Umbrella winning this match by 18 runs.